हेलो एवरीवन, दिस इज सिद्धार्थ पटेल। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम फ्रीडम ऑफ रिलीजन के बारे में बहुत अच्छे से बात करेंगे। फ्रीडम ऑफ रिलीजन को बहुत अच्छे से समझेंगे। आपने एक बात हमेशा सुनी होगी कि इंडिया एक सेक्युलर नेशन है, या आपने सेक्युलरिज्म वर्ड बार बार सुना होगा। तो जब भी सेक्युलरिज्म या इंडिया एक सेक्युलर नेशन की बात है और अगर हमें कभी कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल कोट करने की बारी आती है, तो ये जो हम लोग आर्टिकल पढ़ेंगे, लाइक आर्टिकल 25, 26, 27, ये आर्टिकल्स आप इनको कोट कर सकते हैं, ये एज इट इज आप लोग लिख सकते हैं। अब जो हम आर्टिकल्स पढ़ेंगे उससे आपको पता चलेगा कि इंडिया में जो जितने भी रिलीजन है, सभी धर्मों का इक्वल ट्रीटमेंट होता है और हर इंसान फ्री है, वो चाहे किसी भी रिलीजन का हो, चाहे इस्लाम का हो, चाहे हिंदू, चाहे हम कहीं क्रिश्चियनिटी से बिलोंग करता हो, चाहे सिख, बुद्ध, जिस भी रिलीजन को उसे फॉलो करना है वो उसको फॉलो करने के लिए बिल्कुल फ्री है। अपने हिसाब से वो अपनी पूजा पाठ सब कर सकता है। क्लियर है? अगर किसी को नहीं पता है तो हम लोग चैप्टर 4 दैट इज ह्यूमन राइट्स इन इंडिया पढ़ रहे हैं और इसमें हमने बहुत सारी चीज़ें कवर अप कर ली है। फिलहाल हम लोग फंडामेंटल राइट्स एक एक करके पढ़ रहे हैं और इन्हें हम ह्यूमन राइट्स साथ ही साथ हम इन्हें लिंक करते चल रहे हैं कि कैसे ये कॉम्पिटिटिव के पर्सपेक्टिव के लिए भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो हम इन्हें भी साथ में साथ देखते चल रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन पे से। Freedom of conscience and free profession, practice and propagation of religion. Under Article 25, all persons have right to the freedom of conscience and freedom to profess, practice and propagate religion as long as their act do not threaten public order, morality or health. यहाँ पे बताया है कि हर इंसान के पास में अपना अधिकार है कि वो जिस भगवान को चाहे उस भगवान को पूज सकता है। ठीक है, उस भगवान का हाथ जोड़ सकता है, उस भगवान के वो ग्रंथ किताब वो सब कुछ पढ़ सकता है, मन में जिस भगवान की आस्था रखनी हो उस भगवान की आस्था रख सकता है। साथ ही साथ वो इंसान प्रोपोगेट भी कर सकता है, मतलब अपने रिलीजन के बारे में बता भी सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो अगर मैं हिंदू रिलीजन को फॉलो करता हूँ तो अगर मैं किसी पर्टिकुलर, मान लो मैं कृष्ण भगवान में विश्वास करता हूँ, तो मैं उनकी कही गई बात के बारे में बता सकता हूँ कि भागवत गीता में ऐसा लिखा है। कोई इस्लाम से है तो वो अपने कुरान के बारे में बता सकता है कि उसमें ऐसा लिखा गया है। ठीक है, वैसे ही गुरु ग्रंथ साहिब के बारे में कोई बता सकता है, मतलब वही कि बाइबल के बारे में कोई बता सकता है, कोई अपने भगवान के बारे में बता सकता है, उनकी पूरी स्टोरी बता सकता है कि क्या था, उन्होंने क्या किया है। तो वैसे ही हर इंसान फ्री है, उसे जैसे हाथ जोड़ना है, जहां प्रेयर करनी है, साथ ही साथ वो अपने रिलीजन को प्रोपोगेट भी कर सकता है कि हमारे रिलीजन में ये है, ये नहीं है। ठीक है, वो उसे प्रोपोगेट भी कर सकता है। क्लियर है? इतना समझ में आया? ये वाला स्टैंजा समझ में आ गया। यहाँ पे लेकिन एक चीज उन्होंने बताई गई है कि आप अपने रिलीजन को फॉलो करो, रिलीजन के बारे में बताओ, प्रचार करो, उसकी कोई मना नहीं है, लेकिन आपके ये सब करने से कहीं भी पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और हेल्थ पे इफेक्ट नहीं आना चाहिए, मतलब कहीं पे भी शांति भंग नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, कि कोई इंसान ऐसा बोले कि कृष्ण भगवान ने ये बात कही, तो वो एक नॉर्मल बात है, उन्होंने इतनी अच्छी बात कही। ठीक है, लेकिन कोई इंसान जानबूझ करके, भले ही ऐसा बिल्कुल कभी किसी ने कहा नहीं हो, लेकिन जानबूझ करके दंगे फसाद करने के लिए कि इस रिलीजन में ऐसा था कि ये दोनों रिलीजन भिड़ जाएंगे, इनमें लड़ाई हो जाएगी, इनको खत्म कर दो, ऐसी सच बात नहीं करनी है। ना ही ऐसा किसी ने बोला है। आप अपने मन से बोल रहे हो और आप इससे क्या कर रहे हो, इससे पब्लिक ऑर्डर बिगड़ रहा है, इसलिए दंगे फसाद हो रहे हैं। तो ये चीज़ नहीं करनी है, ये चीज़ अमान्य है। क्लियर है? तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी वजह से क्या हो, पब्लिक ऑर्डर वगैरह ये सारी चीजें थ्रेटन ना हो। ठीक? For example, on the issue of concerning on the use of loudspeaker for religious purposes, Supreme Court had stated that no religion prescribed that prayer should perform by disturbing peace of other and does not breach that they should be through voice amplifiers or beating of drums. यहाँ पे बताया गया कि जो लाउड स्पीकर वगैरह यूज होते हैं, मतलब हम देखते हैं कि मंदिर में भी लगे रहते हैं, मस्जिद में भी लगे रहते हैं, लाउड स्पीकर वगैरह लगे रहते हैं, तो बिल्कुल आप उन्हें लगाओ, चलो उसकी भी मना नहीं है, लेकिन आपके वहां से जो साउंड आ रहा है उसकी वजह से दूसरे को नुकसान नहीं होना चाहिए। साउंड आएगा लेकिन वो इतने लेवल पे आना चाहिए कि दूसरे को नुकसान नहीं हो। ठीक है, सो आप अपने रिलीजन को एंजॉय करो। गणेश चतुर्थी आ रही है, दुर्गा जी बैठ रहे हैं, तो उसे पूरा एंजॉय करो, या नमाज पढ़ रहे हैं तो आप उसे पूरा एंजॉय करो। एंजॉय करने की कोई मना नहीं है, लेकिन आपके एंजॉयमेंट के साथ साथ में आपको ध्यान रखना है कि दूसरे वाले इंसान को
नुकसान ना हो दूसरे वाले इंसान को, आपकी राइट की वजह से आप नुकसान नहीं पहुंचाएं। और ये समय समय पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी कहा है। In the name of religion, nobody can be permitted to add to the noise pollution or violate noise pollution norm. Even if there is religious practice to use voice amplifiers, it should not be adversely affect the rights of other, including that being of disturbed in the views of activities. Noise pollution regulation and control rules 2000 should be followed. यहाँ पे ये बताया गया है कि अगर आप किसी रिलीजन में हैं कि वॉइस एम्पलीफायर का यूज़ ही करना है, वो माइक्स का यूज़ ही करना है तो करो, लेकिन आपकी वजह से दूसरों को नुकसान नहीं हो। और आपको ये जो नॉइस पॉल्यूशन का ये जो रूल्स है, ये जो रेगुलेशंस है, जो इंडिया में नॉइस पॉल्यूशंस के रूल्स एंड रेगुलेशन है, आपकी वॉइस उस साउंड से ऊपर नहीं जानी चाहिए। आपको आपके रिलीजन फॉलो करने की पूरी आज़ादी है, उसमें कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन जो और भी लॉज है लाइक नॉइस पॉल्यूशन से रिलेटेड वगैरह हैं, इनसे आपका कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। क्लियर है? ये चीज़ भी आपको यहाँ पे समझ में आ गई है। State can also provide social welfare and reforms in Hindu, Sikh, Jain, Buddhist religious institution, as well as state can throw or open religious institution like temple to all classes and section of that religious society. यहाँ पे ये बताया गया है कि अगर स्टेट चाहे तो वो रिलीजन में रिफॉर्म कर सकता है। लाइक जैसे हिंदू रिलीजन में बहुत सारे रिफॉर्म किए गए, सती प्रथा को बंद किया गया, ठीक है। सो स्टेट चाहे तो वो बहुत सारे रिलीजियस रिफॉर्म कर सकता है, ट्रिपल तलाक की प्रैक्टिस को बैन किया गया, तो ठीक अगर स्टेट चाहे तो अगर रिलीजन में अगर कुछ रिफॉर्म करने की आवश्यकता है तो वो कर सकता है, अकॉर्डिंग वो सोसाइटी से कंसेंसस बना के तालमेल बैठा के फिर आगे बढ़े, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे क्या बताया गया है कि अगर जैसे कुछ मंदिर वगैरह में ऐसा होता है कि ऊंच नीच का भेदभाव है तो स्टेट उसको भी रोक सकता है कि नहीं भैया ये ऊंच नीच का भेदभाव नहीं चलेगा, ये जो मंदिर है ये सभी के लिए, कोई भी आ सकता है, आप इसमें निचली जाति ऊपर वाली जाति का डिस्क्रिमिनेशन मत कीजिए। The wearing and carrying of kirpan is a part of profession of Sikh religion and do not threaten public order, morality और health. जो सिख जो किरपान रखते हैं, वो छोटा सा वहाँ पे जो किरपान रखते हैं वो इलीगल नहीं है, वो बोला गया है कि वो उनका अपना रिलीजन का पार्ट है, तो उससे किसी को नुकसान नहीं पहुँच रहा है। जैसे यहाँ पे सबको सब अलाउड है, तो सिख अपना किरपान रख सकते हैं, ठीक है, तिलक लगा सकते हैं हिंदू, मुस्लिम लोग कैप पहन सकते हैं वो जो अपना है, तो सभी को अपने अपने रिलीजन की राइट है इंडिया में। ये बेसिकली कुल मिला के पर्पस ये है कि सबको अपना अपना राइट है, सब उसे एंजॉय कर रहे हैं और किसी की वजह से किसी को नुकसान नहीं पहुंच रहा है। और अगर नुकसान पहुंचता भी तो इतना लंबा इंडिया आगे नहीं आता। जब पता है अंग्रेज जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो अंग्रेज़ों ने कहा था, ये सच की बात है, उन्होंने कहा था कि इंडिया 4 महीने भी नहीं रह पाएगा या 4 दिन भी नहीं रह पाएगा, यहाँ पे इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है, इतना ज़्यादा डिवीज़न है, इंडिया अपने आप को सस्टेन नहीं कर पाएगा। आज़ादी के इतने साल बाद भी हम बहुत अच्छे से अपनी कंट्री को गवर्न कर रहे हैं, बहुत अच्छे से हमारा देश चल रहा है। नो डाउट प्रॉब्लम्स आती है, ऐसी बात नहीं कि हमारे डेवलपमेंट में प्रॉब्लम्स नहीं आई हैं, रिलीजन्स के बीच में क्लैशेस नहीं हुए हैं, लेकिन आप देखो तो वो क्लैशेस सिर्फ कुछ समय के होते हैं, जो प्रॉब्लम्स होती है वो कुछ समय की होती है। अगर आप उसके बाद में देखते हो तो सारी चीज़ें ठीक हो जाती है और हम लोग एक साथ में एक भाईचारा करके और फिर देश इस तरीके से आगे बढ़ रहा है। क्लियर? Freedom to manage religious affair. Now, Article 26 provide that right to every religious denomination, including their subsection or sects, to establish and maintain institution for religious and charitable purpose. ठीक है, कोई भी जो religious minorities वगैरह हैं वो अपने क्या कर सकती है, अपने religious institutions, अपने religious वो खोल सकती है, साथ ही साथ अपने charitable purpose खोल सकती है, किसी को कुछ बनाना है तो वो बना सकते हैं। Manage their own matter of religious affair. जितने भी religion हैं वो अपना मैटर, मतलब उनको किस तरीके से आगे करना है, उनकी अपनी कमेटी होती है, वो अपने हिसाब से गवर्न कर सकती है, अपने हिसाब से उनमें काम हो सकते हैं। ओन, एक्वायर, मूवेबल एक्सेट्रा व्हीकल, फर्नीचर एंड मूवेबल लाइक हाउस, ट्रीज, प्रॉपर्टी। कोई भी रिलीजन लाइक हम मान लो इस्लाम रिलीजन में वहाँ पे उनकी एक मान लो कोई कमिटी है, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, तो अगर वो एक पूरे रिलीजियस पर्पस के लिए कोई गाड़ी खरीदना चाह रहे हैं तो बिल्कुल खरीद लो, आपको कुछ अपनी मस्जिद बनाने के लिए ज़मीन लेना है तो बिल्कुल बना लो, लाइक चर्च बनाने के लिए कोई ज़मीन लेना है बिल्कुल ले लो, इन सब चीज़ों के लिए कोई मना नहीं है। एडमिनिस्टर सच प्रॉपर्टी इन अकॉर्डिंग्स विद द लॉ। लेकिन अगर आप कोई प्रॉपर्टी वगैरह ले रहे हो तो बस वो प्रॉपर्टी लॉ के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, लॉ की नज़र में वो सारी चीज़ें मतलब लीगल होनी चाहिए, मतलब कि आपने पूरी कागजी कार्रवाई होनी चाहिए उसकी।
These rights are conditional. They should not endanger public order, morality and health. साथ ही साथ देखो बार बार इसमें एक चीज आ रही है कि आप अपने रिलीजियस अफेयर्स को एकदम करने के लिए एकदम फ्री हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, ये अभी भी हमने देखा। लेकिन इसमें कंडीशन ये कि आपकी वजह से कोई पब्लिक ऑर्डर नहीं, मोरालिटी नहीं, या फिर हेल्थ वगैरह में किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए, दंगे वगैरह नहीं होने चाहिए। सारी चीजें आप करो, एकदम पीसफुली करो। इंडिया में कोई चीज की मनाही नहीं है, हर इंसान अपने हिसाब से चीजें गवर्न कर सकता है। क्लियर है, समझ में आ गई। फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। अब आर्टिकल 27 प्रोहिबिट फोर्सिंग एनीवन to pay any taxes on revenue that are used in the payment of expenses for promotion or maintenance of any religion or section. Donation in temples that are used to upkeep the temple cannot be taxed. अब यहाँ पे क्या बताया गया है कि मान लो कि मेरी इच्छा है, मान लो मेरी जो भी अर्निंग्स हैं, ठीक है, मैं अपनी अर्निंग्स में से कुछ भी रुपए मैं मान लो किसी मंदिर में दे रहा हूँ, तो उस इनकम पे टैक्स नहीं लगाया जा सकता। मैं एकदम फ्री हूं, अगर मैं किसी रिलीजन के डेवलपमेंट में अपने रुपए दे रहा हूं तो आप उस पर टैक्स नहीं लगा सकते। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है, मान लो हम लोग मंदिर में जाते हैं, मंदिर में दान पेटी में हम लोग रुपए डालते हैं, तो उस पर टैक्स नहीं लगता है। ठीक है, तो इंसान फ्री है अपने किसी भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को बढ़ावा देने के लिए, और उसकी उस इनकम पे टैक्स नहीं लग सकता है। क्लियर। नाउ आर्टिकल 28 फ्रीडम एज टू अटेंडेंस at religious instructions or religious worship in certain education institution. Article 28 prohibit religious instruction in educational institution that are wholly maintained out of state funds. अब यहाँ पे बताया गया है कि जो भी schools और कोई भी educational institutions जो कि state के फंड से, जो जिसको कि सरकार रुपए दे रही है, वहाँ पे किसी भी तरह के कोई religious instructions नहीं दिए जाएंगे। मान लो अगर आपने मदरसास वगैरह देखी होगी, तो वो एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, वहां वो अपने रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं। लेकिन कोई सरकारी स्कूल, लाइक केंद्रीय विद्यालय ले लो जिसका सरकार रुपए दे रही है, ठीक है, सैनिक स्कूल है, वहां किसी भी तरह का कोई रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस नहीं दिया जाएगा। ठीक है, वहां कोई भेदभाव नहीं होगा। ठीक, फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट रन स्कूल्स लाइक सैनिक स्कूल्स एंड केंद्रीय विद्यालय स्कूल्स कैन नॉट इम्पार्ट रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस टू स्टूडेंट। वो रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस नहीं देते हैं स्टूडेंट्स को, वो अपनी नॉर्मल प्रेयर करते हैं, और फिर वो जो अपनी पढ़ाई लिखाई की बातें होती है, जो सिलेबस में होता है, बस वो उसको डिस्कस करते हैं। प्रेयर होती है, लेकिन प्रेयर के बाद में सच कोई वहाँ पे ऐसा नहीं है कि कोई रिलीजियस इंस्ट्रक्शन का कोई अलग से कोई लेक्चर लग रहा है। ठीक है, वो अपनी पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, घर जा रहे हैं, रह रहे हैं, वहीं हॉस्टल में रह रहे हैं, ये सब काम चल रहा है। However, some educational institutions are exempted from these rules, those which are administered by state but are established and endowed by trust that acquire religious instruction in such education institution. लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है कि कुछ स्कूल को ट्रस्ट मेंटेन करता है। फॉर एग्जाम्पल ये स्कूल है, ये क्या है, ये स्कूल है, और इस स्कूल को कौन चला रहा है, इस स्कूल को ट्रस्ट चला रहा है, इस स्कूल को एक ट्रस्ट चला रहा है, 3-4 मेंबर, एक ग्रुप, एक कमेटी चला रही है, और इस ट्रस्ट के ऊपर कौन है, इस ट्रस्ट के ऊपर सरकार, इस ट्रस्ट के ऊपर स्टेट है। तो स्टेट अपनी नज़र बनाए रखे हुए हैं, तो यहाँ पे रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस दिए जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बीच में ट्रस्ट का रोल है। अगर डायरेक्ट स्टेट चला रहा है, डायरेक्ट सरकार चला रही है, तो फिर यहाँ पे रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए जा सकते हैं। क्लियर है, ये चीज समझ में आ गई। इसमें सच कुछ था नहीं, लेकिन छोटा सा था, आप समझ गए हैं जो मैं कहना चाह रहा हूँ। Furthermore, state recognized or state aided educational institution cannot force any student to take part in any religious instruction or attend any religious worship conducted in such situation. अब कई बार ये होता है कि कुछ स्कूल में स्टेट अपने पैसे देता है, ठीक है, एक स्कूल वो होते हैं जिसमें स्टेट पूरे जो रुपए हैं वो पूरे स्टेट ही खर्च कर रहा है, तो वहाँ पे कोई रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस नहीं है। कुछ स्कूल में ट्रस्ट उसको चला रहा है, लेकिन ऊपर से स्टेट नज़र बना के रखा हुआ है, तो वहाँ पे रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दिए जा सकते हैं। लेकिन कुछ स्कूल ऐसे हैं जहाँ पे स्टेट कुछ रुपए दे रहा है, मान लो स्कूल कोई प्राइवेट प्लेयर का है या किसी और का है, लेकिन वहाँ पे स्टेट कुछ 10% रुपीज़ दे रहा है, तो वहाँ पे हर स्टूडेंट के पास में राइट है कि वो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं सुने। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि एक स्कूल है, ABC एक स्कूल है, ABC करके एक ये स्कूल है, ठीक है, ABC स्कूल, और इस ABC स्कूल का क्या काम है, इस ABC स्कूल में हो रहा है रिलीजियस ये ABC स्कूल में 10% जो भी है, मतलब इस स्कूल में मान लेते हैं 1 CR रुपीज़, 1 करोड़ रुपए हर साल
सरकार दे रही है और बाकी के रुपए ये लोग अपने बच्चों से कलेक्ट कर रहे हैं फीस। अब यहाँ पे मान लो कि रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, यहाँ पे रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, तो यहाँ पे लेकिन बच्चों के पास में राइट है, जो स्टूडेंट्स हैं उनके पास में राइट है। अगर उनको उस रिलीजियस इंस्ट्रक्शन को सुनना है तो सुने, और नहीं सुनना है तो वो उस पीरियड से वहां से बाहर जा सकते हैं। उनको कोई रोक टोक नहीं लगाएगा, उनको कोई कुछ नहीं बोलेगा। ये एक स्टूडेंट का राइट है, अगर उसको रिलीजियस इंस्ट्रक्शन सुनना है तो सुने, नहीं सुनना है तो वो बाहर जा सकता है। क्लियर है? ये वाली सब चीज भी समझ में आ गई। नाउ दीज प्रोविजंस एंड अदर मेक इंडिया अ सेक्युलर स्टेट। और ऐसे प्रोविजंस को हम देखते हैं तो इंडिया एक सेक्युलर स्टेट है, मतलब इंडिया का अपना कोई रिलीजन नहीं है। इंडिया में जितने भी रिलीजन है वो सभी को फॉलो करता है। लाइक हम देखते हैं कि कुछ अरब कंट्रीज है तो उनका इस्लाम एक अपना रिलीजन है, वो कंट्री का ही रिलीजन है। इंडिया में इंडिया का कोई रिलीजन नहीं है, इंडिया हैज नो रिलीजन। लेकिन इंडिया में जितने भी लोग रहते हैं वो एकदम फ्री हैं अपने रिलीजन को फॉलो करने के लिए। इवन आपने स्कूल्स वगैरह में भी देखा कि यहाँ पे भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा है सरकार की तरफ से। ठीक है, वो कोई टीचर कर दे तो बात अलग है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा है और कोई भी अपने रिलीजन को प्रैक्टिस करने के लिए एकदम फ्री है। आई होप आपको आर्टिकल नंबर 25, 26, 27, 28 ये समझ में आ गए होंगे। ठीक है, सो ये एक बेसिक राइट भी है कि हर इंसान के पास में ये राइट होना भी चाहिए कि वो अपने हिसाब से अपने रिलीजन, अपने भगवान को माने। ठीक है, तो इसको हम ऐसे ह्यूमन राइट से भी लिंक कर सकते हैं। क्लियर है? आई थिंक ये वाली चीज भी आपको यहाँ पे समझ में आ गई होगी। तो मैग्नेट ब्रेन्स के वीडियो आप लोग YouTube से तो एक्सेस कर ही सकते हैं, बट बहुत बार ये होता है कि YouTube पे आपको वीडियो नहीं मिल पाते हैं, तो उसका सोल्यूशन भी मैग्नेट ब्रेन्स लेके आया है। वो सोल्यूशन है मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट। मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे पहुंचने के लिए सिंपली आप लोग गूगल पे जाइए, गूगल पे आप लोग magnetbrains.com लिखिए और सर्च पर क्लिक कीजिए। जैसे आप magnetbrains.com लिख के सर्च पर क्लिक करेंगे, कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको नजर आएगा, जिसमें नीचे दिया गया होगा एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज। यहाँ पे क्लास KG से लेके क्लास 12 तक मेंशन है, साथ ही साथ यहाँ पे एक्स्ट्रा लर्निंग और NCERT एग्जाम्पलर 6 to 12 भी है। एक्स्ट्रा लर्निंग में इट्स ऑल लीगल करके कुछ सीरीज स्टार्ट की गई है, जिससे कि आप अपना लीगल नॉलेज इनहेंस कर सकते हैं, और साथ ही साथ मिनी जानकारी सीरीज वगैरह भी आपको एक्स्ट्रा लर्निंग में मिलेगी। सपोज कीजिए कि आप यहाँ पे क्लास 12 पे क्लिक करते हैं, तो जैसे ही आप क्लास 12 पे क्लिक करेंगे, क्लास 12 पे जितने भी कोर्सेज पे जितने भी सब्जेक्ट्स पे वीडियोस बन गए हैं, वो सभी आपको स्क्रीन पर नजर आएंगे, चाहे वो साइंस स्ट्रीम के हो, चाहे कॉमर्स स्ट्रीम के हो, चाहे ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम के हो। अगर आप थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो आपको क्लास 12 का लीगल स्टडीज नजर आएगा। जैसे ही आप क्लास 12 के लीगल स्टडीज पर क्लिक करेंगे, आपको कुछ इस तरीके से स्क्रीन दिखेगी, और यहाँ पे जो वीडियोस होंगे, ये वीडियोस चैप्टर वाइज एंड चैप्टर वाइज में भी ये वीडियोस टॉपिक वाइज अरेंज मिलेंगे। जैसा कि मैंने आपको क्लास 12 लीगल स्टडीज का बताया है, वैसा ही आप किसी भी क्लास में चले जाइए तो यहाँ पे जो आपको वीडियोस मिलेंगे वो इसी तरीके से अरेंज होंगे, चैप्टर वाइज एंड चैप्टर वाइज में भी टॉपिक वाइज वीडियोस अरेंज मिलेंगे। सो इट इज़ अप टू यू। अगर आप यूट्यूब से कंफर्टेबल है तो यूट्यूब से पढ़ाई कीजिए, और अगर आपको यूट्यूब पे वीडियो नहीं मिल पा रहे हैं तो आप वेबसाइट के माध्यम से अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जहाँ पे क्लास KG से लेके क्लास 12 तक पढ़ाया जाता है, और यहाँ पे जितने भी वीडियोस हैं वो सारे वीडियोस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं। सो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोस को शेयर कीजिए, मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में बताइए, अपने स्कूल में, कॉलेजेस में, ट्यूशन्स में बताइए, भाई बहनों को बताइए, साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।